तो भाई आपको पता है क्लॉक के अंदर 3 सुई होती है। एक तो कौन सी होती है हमारे पास में, घंटे वाली सुई होती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है मिनट वाली सुई होती है, ठीक है। और तीसरी सुई कौन सी होती है, सेकंड वाली सुई होती है। एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे, कई बार तो ये पूछा लेगा आपसे, ये बताओ कि घंटे वाली जो सुई है उस घंटे वाली सुई की स्पीड क्या है, ठीक है। या फिर हमारे पास में मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई की स्पीड क्या है, ठीक है। सेकंड वाली सुई की स्पीड कभी नहीं पूछते, ठीक है। सेकंड वाली सुई से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, नहीं बनते, ना के बराबर आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कौन कौन से बच्चे आपके घंटे वाली सुई से या फिर कौन से मिनट वाली सुई से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके ऊपर स्पीड निकाल लेते हैं पहले। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बताओ घंटे वाली सुई की स्पीड क्या है या फिर मिनट वाली सुई की स्पीड क्या है, ये HR, ठीक है, घंटा। तो घंटे वाली जो सुई है, तो घंटे वाली सुई की स्पीड हम कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है, मान लेते हैं हमारे पास में घंटे वाली सुई है और ये सुई कहाँ पे है, 12 के ऊपर है, ठीक है। तो ये घंटे वाली सुई 12 के ऊपर है और ये जैसे ही वापस 12 के ऊपर आएगी तो वापस 12 के ऊपर आने के ऊपर इसको कितना समय लगेगा। तो घंटे वाली सुई वापस 12 के ऊपर आ रही है, मतलब अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। और एक चक्कर कितना का होता है, 360 डिग्री एंगल का होता है। तो घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करने के अंदर कितना समय लगाती है, वो लगाती है 12 घंटे, ठीक है, सभी को पता है। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो आपका एक चक्कर पूरा करने के लिए आपका 12 घंटे का समय लेती है। तो 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 घंटे के अंदर आप बोलोगे सर अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद में बनेगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर जो सुई होती है वो हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 1 मिनट के अंदर बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री को आप भाग कर दो 60 मिनट से, तो 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा। अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 डिग्री, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन है, ये आपकी क्या निकलेगी, इसकी स्पीड निकल गई है भाई। जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई की स्पीड बताओ क्या होती है। तो घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होती है, 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री 1 मिनट के अंदर, आधा डिग्री प्रति मिनट, ये क्या होती है आपकी घंटे वाली सुई की स्पीड होती है, ठीक है। मिनट वाली सुई से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, मिनट वाली जो सुई है वो अपना उसकी स्पीड क्या होती है। तो आप यहाँ पे ये देखो, यही कॉन्सेप्ट लगा के देखो। मान लेते भी हमारे पास में ये मिनट वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई मान लेते हैं 12 के ऊपर है, ठीक है। तो ये मिनट वाली सुई वापस 12 के ऊपर आएगी, जिसको आने के अंदर कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये एक चक्कर यहाँ पे वापस 12 के ऊपर का मतलब क्या हो गया अभी, ये अपना एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब क्या है, 360 डिग्री का एंगल। तो आपकी जो मिनट वाली सुई है वो अपना एक चक्कर 360 डिग्री का एंगल कितने समय के अंदर बनाती है, आप बोलोगे सर 1 घंटा के अंदर, मतलब 60 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर जो मिनट वाली जो सुई होती है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो फिर आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। और 1 मिनट के अंदर कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर 360 को आप 60 से भाग कर दो तो 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप 160 से भाग करोगे तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 6 डिग्री। इसका मतलब ये हमने 1 मिनट के अंदर निकाल दिया। और यही क्या होती है, मिनट की सुई की स्पीड होती है भाई। जो मिनट की सुई है उसकी स्पीड बताओ, और मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होगी, 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री रोटेट करती है वो, ठीक है। तो हमारे पास आपने 2 चीज़ें सीख ली यहाँ पे कि घंटे वाली जो सुई होती है उसकी स्पीड कितनी होती है आपकी, आधा डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई होती है उसकी स्पीड क्या होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। कई बार एग्जाम के अंदर रिलेटिव स्पीड पूछते हैं भाई, उसकी दोनों की रिलेटिव स्पीड बताओ। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, रिलेटिव स्पीड होती है बड़ी के अंदर छोटी माइनस कर दो। तो 6 के अंदर से अगर आधा माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 माइनस आधा मतलब 5.5। 5.5 को आप ऐसे लिख लो, चाहे 5 से 1/2 या 11/2 या 5.5 कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो ये 5 से 1/2 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। ये प्रति मिनट के अंदर है क्योंकि ये 6 भी आपका प्रति मिनट के अंदर था और ये आधा भी क्या था आपका प्रति मिनट के अंदर था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम के अंदर अगर घड़ी वाले चैप्टर के अंदर से आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा 5.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने घंटे की आधा डिग्री निकाली है, ठीक है। और मिनट की क्या है, 6 डिग्री। और आप देखो एक्चुअल के अंदर भी आप सुई के अंदर देखोगे, घड़ी के अंदर देखोगे तो घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी चलती है। और जो घंटे वाली जो सुई होती है उसकी स्पीड कम होती है, वो आराम आराम से चलती है। और यही मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है भाई। आपकी मिनट वाली सुई की हमने स्पीड क्या निकाली, 6 डिग्री 1 मिनट के अंदर, और यहाँ पे कितनी निकाली, आधा डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअली वही है जो सेम आप डेली लाइफ के अंदर घड़ी को देखते हो, ठीक है, वही स्पीड है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन बनता
बनता है कोण निकालना, कोई भी एंगल निकालना। एंगल कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई भी टाइम आपको दे दिया कि घड़ी के अंदर टाइम ये दे रखा है, भाई किसी घड़ी के अंदर 3:10 है, ठीक है, घड़ी के अंदर 3:10 है और ये पूछ रहा बताओ 3:10 के बाद यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच हमें कोण निकालना है, कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ये हमें निकालना पहला क्वेश्चन। तो 3:10 का समय है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका। तो यहाँ पे 3:10 कैसे होते हैं, 3:10 ऐसे होते हैं, अगर मैं पूरे 3 की बात करूँ, अगर पूरी 3 की बात ऐसे होती है भाई, आपकी घंटे वाली सुई तो कहाँ पे 3 के ऊपर, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है, मिनट वाली सुई होती है कि पूरे 12 के ऊपर। अगर 3 की बात करूँ, 3:10 का मतलब क्या है, आपकी जो मिनट वाली सुई है वो मिनट वाली सुई कहाँ पे आ गई बच्चों, वो आ गई 2 के ऊपर। तो जैसे मिनट वाली सुई 12 से लेकर 2 के ऊपर जाएगी तो आपकी घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आगे सरकेगी, और घंटे वाली सुई कहाँ पे आएगी, थोड़ी सी हल्की सी आगे जाएगी, ठीक है। तो हमें 3:10 लेना था एक्चुअल में, तो ठीक है, तो 3:10 आपके लगभग से ऐसे हो गए, ठीक है, 3:10 आपका ऐसे हो गया। अब हमें ये बताना है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, कोण कितना है। तो दोनों सुइयों के बीच अगर आप देखोगे तो इस साइड से बनेगा, ये भी एंगल है, मतलब थीटा है आपका, और अगर आप इस साइड से देखो तो एंगल तो इस साइड से भी बनता है, ठीक है। तो कोई भी जो एंगल बनता है किसी भी आपका किसी भी टाइम के अंदर, ठीक है, वो एंगल कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो 3:10 हमें बताना दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल इस साइड से बना और दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है, और एंगल क्या बना आपका इस साइड से बना दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है, क्योंकि बीच 2 साइड से बनते हैं। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो तो एंगल के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। एंगल का फॉर्मूला क्या है, आपने लगाना फॉर्मूला 30H। 30 कहाँ से आया था आपका, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, वो हो गया आपका 30। H का मतलब क्या है, घंटे, हावर, माइनस उसके बाद में 11/2 11/2 11/2 क्या था, 11/2 थी हमारे पास में रिलेटिव स्पीड, हमने निकाला था 6 के अंदर से आधा माइनस किया था, और 6 के अंदर से आधा माइनस किया था तो क्या हो गया आपका 11/2। उसके बाद में आगे क्या है, आगे है m, और m का मतलब क्या है, मिनट, ठीक है। उसके बाद में आपने इसका मॉडुलस करना है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है अगर इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अगर आंसर माइनस के अंदर आया तो उसको आपने प्लस के अंदर लेके चलना है, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी माइनस की चीज़ उसको प्लस करके दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3:10 दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना है हमें। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी लेनी है अपने 3, ठीक है, h की वैल्यू कितनी लेनी है हमने 3, और 10 किसकी वैल्यू है, 10 वैल्यू है m मतलब मिनट की। तो 30 को h की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 3, तो 30 गुणा में 3, और 30 गुणा में 3 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 90, ठीक है। उसके बाद में माइनस आगे हमारे पास में 11/2, और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास में कितनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के ऊपर, और 11×5 कितना हो गया 55, ठीक है। तो अब उसके बाद में अगर आप 90 के अंदर से माइनस करोगे 55, 90 माइनस 55 कितना हो गया बच्चों, वो हो गया हमारे पास में 35 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 35 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो 35 डिग्री का एंगल कौन सा है बच्चों, ये है, ठीक है। एग्जाम के अंदर कई बार ऑप्शन 35 नहीं होता, अगर यहाँ पर ठीक है कई बार ऑप्शन 35 हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। अगर ऑप्शन के अंदर 35 नहीं है तो इसका मतलब ये वाला आंसर है इस साइड वाला। क्यों, क्योंकि दोनों का बीच पूछ रहा कर, दोनों का बीच तो इस साइड से ही बनता है, और दोनों का बीच का आपका इस साइड से बनता है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर कई बार 35 ना देकर इस साइड वाला एंगल ना देकर इस साइड वाला भी दे देते हैं, तो आपको दोनों एंगल निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो इस साइड वाला एंगल कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है टोटल सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का एंगल का होता है, और 360 के अंदर से आपने कुल मिला के ये वाला एंगल माइनस करोगे, तो 360 के अंदर से 35 डिग्री अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कितना 325 डिग्री, ठीक है। तो अगर एग्जाम के अंदर 35 आए तो 35 के ऊपर टिक करना है, अगर 325 आए तो 325 के ऊपर टिक करना है, अगर दोनों ऑप्शन आए तो फिर आपको बोथ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल निकालना, ठीक है। आपको कोई भी टाइम दे दे, जैसे 4:10 था, अभी तो मान लेते टाइम है हमारे पास में 4:20 का टाइम है, और दोनों सुइयों के बीच में एंगल बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने करना क्या है, h की वैल्यू पुट करनी है कितनी 4, मिनट की वैल्यू कितनी करनी है 20 पुट करनी है। पुट करने के बाद में आपको बिल्कुल सिंपल सोल्व करना है, और वही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ दोबारा से। जैसे हमारे पास में टाइम है 4:20 आपके बाद, ठीक है। तो 4:20 के अंदर कैसे निकालोगे, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। फॉर्मूला भी आपको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, आपको दिमाग के अंदर पहले से याद होना चाहिए। भाई h की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4, तो 4 गुणा में 30 कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 120, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 20 है, 11/2 को गुणा करोगे 20 से, 2
कट जाएगा, यहाँ पे 20 को काट देगा 2, ठीक है। तो 2 अगर 20 को काटेगा तो उस साइड में बचेगा 10, और 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। तो कुल मिला के यहाँ से 16 करोगे 110 बनेगा, यहाँ से 16 करोगे कितना 120 बनेगा, और यहाँ पे अगर इसको 16 करते हो तो कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया आपका टोटल आपका 10 डिग्री, ठीक है। तो दोनों सुइयों के बीच में टोटल कितने डिग्री का एंगल हो गया, टोटल डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास में कितना, यहाँ पे आपका 10 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने ये निकाला, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, उसके अपोजिट वाला कैसे, 360 के अंदर से माइनस करोगे कि आपका 10 डिग्री, और 360 के अंदर से 10 डिग्री माइनस करोगे, ये कितना हो गया हमारे पास में 350 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर या तो 350 मिलेगा या क्या मिलेगा, फिर आपको 10 डिग्री मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिले तो फिर क्या मिलेगा आपको, बोथ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में जब भी आपको कोण निकालना हो तो कोण निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या, 30h - 11/2, और क्या करना फिर आपने उसका मॉडुलस करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसका अपोजिट मैं आपको बता रहा हूँ। अपोजिट कैसे, मैं आपकी बार आपको एंगल दे रहा हूँ, और एंगल देने के बाद में आपने क्या निकालना, उसके अंदर से टाइम बताना है। कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि 30 डिग्री का जो कोण है वो 3 से लेकर 4 बजे के बीच कब होगा, ठीक है। 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कब होगा, ये हमें निकालना है। तो एंगल किसका बताना हमने, 30 डिग्री का बताना है, और कब बताना है, 3 से लेकर 4 के बीच में, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, 3 से लेकर 4 बजे के बीच में बताना है। कोई भी जो एंगल बनता है ना किसी भी समय के अंदर, वो हमेशा 2 बार बनता है, ठीक है। एक बार दोनों सुइयां मिलने से पहले और एक बार क्या आपका मिलने के बाद, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं इससे, भाई कोई भी जो एंगल होता है वो किसी भी 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा, आंसर आता है 2 बार, ठीक है। बट 2 एंगल ऐसे होते हैं, कौन कौन से, आपका एक तो होता है 0 डिग्री का एंगल, और एक क्या होता है आपका 180 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल, ये आपके ऐसे एंगल है जो किसी भी घंटे के अंदर, किसी भी 1 घंटे के अंदर सिर्फ कितनी बार, 1 बार बनेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 डिग्री का एंगल और जो आपका 180 डिग्री का एंगल है वो तो कितनी बार बनेंगे, 1 बार बनेंगे। इसके अलावा जितने भी एंगल बचते हैं वो एंगल कितनी बार बनते हैं बच्चों, वो किसी भी 1 घंटे के अंदर कितनी बार, 2 बार बनेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, हमें 30 डिग्री का एंगल निकालना है कि कब बनेगा, तो हमें टाइम निकालना है। कब बनेगा मतलब क्या, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में 2/11, 2/11। उसके बाद में आप करोगे यहाँ पे 30h, उसके बाद में प्लस माइनस, और जो एंगल हमें दे रखा है, मतलब जो कोण आपको दे रखा है, ठीक है, वो आपने पुट करना है। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप पुट करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कोण की वैल्यू पुट करोगे। h की वैल्यू कितनी उठानी है आपने, मतलब घंटे की वैल्यू कितनी उठानी है, वो उठानी है आपने 3 से 4 के बीच में निकालना, मतलब पहले 3 बचेंगे फिर 4 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितने पुट करनी है आपने 3, तो 30 गुना में 3 कितना हो गया हमारे पास में 90, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना बन गया आपका 90। उसके बाद में प्लस माइनस, कोण कितने का निकालना है, 30 डिग्री का कोण निकालना है, 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 30, ठीक है। 2/11 आपके पहले से दे रखा था। अब आपको इसको सिंपल सोल्व करना और कुछ नहीं करना। पहले क्या करोगे, एक बार प्लस लेके सोल्व करोगे और एक बार क्या करोगे, माइनस लेके सोल्व करोगे। अगर आप इसको प्लस लेके सोल्व करते हो तो 90 प्लस में 30 कितना 120, ठीक है। और 120 गुना में 2 कितना हो गया, 240 हो गया आपका, ठीक है। तो 240/11, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि 3:240/11 मिनट के ऊपर आपका पहला 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में अगर माइनस लेके सोल्व करोगे, 90 - 30 कितना 60 आपका। 60 को अगर 2 से गुना करोगे कितना आपका 120, 120/11 आएगा अगर इसको आप सोल्व करोगे। अगर आप माइनस लेके सोल्व करते हो तो फिर आंसर क्या आता है 3:120/11 मिनट। इसका मतलब आपका जो एक एंगल बनेगा 30 डिग्री का, वो एंगल कब बनेगा बच्चों, वो बनेगा 3:120/11 मिनट के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये बताया मैंने आपको टाइम निकालने का। भाई आपको कोई भी एंगल दे रखा है और कोई भी समय दे रखा है, भाई कोई भी एंगल किसी भी समय के बीच में कब बनेगा, ठीक है। तो वो कितने बार बनता है, 2 बार बनता है। किसको, 0 और 180 को छोड़कर। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है। कैसे, एक बार प्लस लेके और एक क्या आपका एक बार माइनस लेके। अगर इसको प्लस लेके सोल्व किया तो फिर कितना आंसर आया 3:240/11 मिनट के ऊपर। अगर माइनस लेके सोल्व करोगे तो फिर कितना है हमारे पास में 3:120/11 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है। इससे कोई भी टाइम, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, भाई मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री होता,
ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री होता है और मैं आपसे पूछता है बताओ भाई 0 डिग्री का जो कोण है वो 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कब होगा। अभी आपको पता है 0 डिग्री का कोण तो कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। एक बार कैसे बनेगा मैं इसी के अंदर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ भाई। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, 2/11 आपका 30H प्लस माइनस और फिर कोण और फिर आपके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2/11 सिंपल एज इट इज़ 30H, H की वैल्यू क्या उठाओगे बच्चों 3, ठीक है। तो 30H यहाँ पे कितना है, H की वैल्यू 3 उठाओगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस कोण कितने का निकालना, हमने 0 का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस लेकर सोल्व करोगे 90 प्लस में 0 कितना 90, अगर माइनस लेकर सोल्व करोगे 90 माइनस 0 कितना फिर भी 90, मतलब प्लस लेकर सोल्व करो चाहे माइनस लेकर सोल्व करो यहाँ पे कुल मिला के 90 ही रहना है, ठीक है। तो 90 गुणा में 2 कितना हो गया आपका 180, ठीक है। तो 180/11 मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3:180/11 मिनट के ऊपर क्या होगा आपका 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने लिखा था आपका यहाँ पे कि 0 डिग्री का जो एंगल बनता है वो किसी भी घंटे के अंदर एक बार बनता है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि 90 के अंदर चाहे प्लस करो 90 के अंदर माइनस करो, ठीक है, वो 90 ही रहना है, ठीक है। चाहे प्लस लेकर सोल्व करो चाहे माइनस लेकर सोल्व करो वो 90 ही रहना है।